आज विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हम कक्षा 12वीं की फिजिक्स की क्लास में हैं और हम लोग अध्याय 1 आवेश तथा उसके क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि आवेश के प्रवाह के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। तो हम लोग इसमें जल की जांच कर रहे हैं। ये हमने बीकर में जल भरा हुआ है और हम लोग जल की जांच कर रहे हैं कि जल विद्युत का रोधी यानी विद्युत रोधी है या फिर इसका चालन करने वाला एक चालक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों तारों को पानी के अंदर डुबाएंगे। अगर ये जो बल्ब है जल जाता है तो फिर ये जल जो है वो विद्युत का चालक माना जाएगा और अगर नहीं जलता है तो फिर ये विद्युत रोधी माना जाएगा। मैं जैसे आपको दिखा देते हैं, अभी ये जो सर्किट है वो कंप्लीट है और इसके बाद हम लोग ये दोनों तार इसको पानी के अंदर डुबा रहे हैं और पानी के अंदर ये डुबाने पर हमारे बल्ब में कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है, जबकि इनको टच करने पर जो बल्ब है वो जल रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा जल है वो एक विद्युत रोधी पदार्थ है और ये आवेश का चालन नहीं करता। देखने को मिलता है कि जब जल विद्युत के संपर्क में आता है तो हमें एक शॉक झटका देखने को मिलता है, जबकि हमने प्रैक्टिकल में देखा कि जल तो विद्युत रोधी पदार्थ है। तो उसका कारण है जल में मिली हुई अशुद्धि। जल में जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो चालक का कार्य करने लगता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास सोडियम क्लोराइड जिसको आप नमक के नाम से जानते हैं वो है और इस अशुद्धि को हम जल में मिला रहे हैं। जैसे मैंने ये इतना नमक लिया हुआ है और इसको मैं मैंने जल में मिलाया। इसको मैं घोल भी देता हूँ पेन की मदद से। तो ये मैंने इसको जल में घोला। इसके बाद अब हम लोग टेस्ट करेंगे क्या अब ये जो हमारा जल है ये विद्युत का चालक बन पाया है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसे टेस्ट कर लेते हैं, सर्किट सही है कि नहीं। सर्किट बिल्कुल सही है। इसके बाद अब इसको दबाते हैं उसी जल में जिसमें हमने अशुद्धि मिला दी है और जब हम अशुद्धि को मिलाते हैं तो ये जो बल्ब है वो जलने लगता है। जो अशुद्धियाँ हैं वही जल को चालक बनाने का कार्य करती हैं।